नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती है और इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय, परम सम्मानित, बहुत ही जाने माने कवि साहित्यकार आदरणीय R.K. ढंडोरिया जी, जो मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय कमल बोध जी, जो एक कवि हैं और साहित्यकार हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और हमारे मूल निवासी बहुजनों के ऊपर आप लोगों की लेखनी चलती है। R.K. ढंडोरिया साहब भी जो है इस समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जो महापुरुष हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले, पेरियार साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम गुरुओं संतों के बारे में आप लेखनी चलाते रहते हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय ढंडोरिया साहब से निवेदन करता हूं कि एक अपनी छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए और उनकी कविता का पाठ शुभारंभ करें। आदरणीय ढंडोरिया साहब। सभी सम्मानीय। सर, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल आवाज आ रही। सभी सम्मानीय कविगणों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। AIBCA टीवी के तत्वाधान में आयोजित आज इस छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में परम सम्मानीय डॉक्टर जी सिंह कश्यप साहब, आदरणीय कवि कपिल बोध जी, सम्मानीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी, कवि एवं साहित्यकार, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। एवं सभी को छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। मैं अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। कविता का शीर्षक है, हे छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको है तुम पर नाच। हे छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको है तुम पर नाच। मानवता के प्रबल समर्थक, करोड़ों शोषितों की आवाज। हे छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको है तुम पर नाच। महाराष्ट्र कोल्हापुर रियासत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र कोल्हापुर रियासत पर था वीर शिवा का राज। महाराष्ट्र कोल्हापुर रियासत पर था वीर शिवा का राज। 26/6 जय सिंह घर जन्मा। 26 जून जय सिंह राव घर जन्मे, पूत प्रतापी यशवंत राव। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म आज के ही दिन 26 जून 1874 को श्रीमंत जय सिंह राव के परिवार में हुआ था। 26/6 जय सिंह राव घर जन्मा, पूत प्रतापी यशवंत राव। दादा आबा साहेब घाड़गे का पौत्र रतन से हुआ घर आफ्ताब। दादा आबा साहेब घाड़गे का पौत्र रतन से हुआ घर आफ्ताब। माता राधा बाई साहिबा। माता राधा बाई साहिबा ने घर पर ही दिया प्रारंभिक ज्ञान। सहज हृदय सुंदर विचारों से बालक बना कुर्मी समाज किसान। सहज हृदय सुंदर विचारों से बालक बना कुर्मी समाज किसान। प्रबुद्ध प्रखर तरुणाई पंखुड़ियों में। प्रबुद्ध प्रखर तरुणाई पंखुड़ियों में प्रेम रस जब हो संचार। प्रेम रस हो रहा संचार। प्रबुद्ध प्रखर तरुणाई पंखुड़ियों में प्रेम रस जब हो रहा संसार। बड़ौदा सरदार खानविलकर तनुजा संग। बड़ौदा सरदार खानविलकर तनुजा संग परिणय रच पाया प्रेम अपार। अप्रैल 1897 में राजा साहू का विवाह खानविलकर की कन्या लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। बड़ौदा सरदार खानविलकर तनुजा संग परिणय रच पाया प्रेम अपार। 20 वर्ष की आयु में हुआ यशवंत का राज्याभिषेक। 20 वर्ष की आयु में हुआ यशवंत का राज्याभिषेक। साहू जी महाराज बन गए लेकिन मन को पहुंची ठेस। 20 वर्ष की आयु में हुआ यशवंत का राज्याभिषेक। साहू जी महाराज बन गए लेकिन मन को ठेसी पहुंची ठेस।
कहा जाता है कि 1894 में इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ, तो उनके सूत्र होने की वजह से ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया, इससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। 20 वर्ष की आयु में जब हुआ यशवंत का राज्याभिषेक, साहू जी महाराज बन गए, लेकिन मन को पहुंची ठेस, पैर के अंगूठे से राज तिलक पर प्रश्न विचारे मन में अनेक। पैर के अंगूठे से राज तिलक पर प्रश्न विचारे मन में अनेक, सारी निशा जाग कर गुजरी तब उत्तर पाया केवल एक। सारी रात भर जगते रहे, उसके बाद उन्हें उत्तर मिला, सारी निशा जाग कर गुजरी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। हेलो जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। सारी निशा सर सारी निशा जागकर गुजरी तब उत्तर पाया केवल एक, देख भेदभाव जातिवाद का। देख भेदभाव जातिवाद का उस दिन प्रण लिया मन में ठान। देख भेदभाव जातिवाद का उस दिन प्रण लिया मन में ठान, मेरे राजा होते हुए भी हो रहा जब मेरा अपमान, सदियों से पीड़ित शूद्र समाज का कैसे होगा अब कल्याण। सदियों से पीड़ित शूद्र समाज का कैसे होगा अब कल्याण। मन द्वंद्व युद्ध तो छिड़ा हुआ था, मन द्वंद्व युद्ध तो छिड़ा हुआ था, गीत खुशी के क्यों गाएं। मन द्वंद्व युद्ध तो छिड़ा हुआ था, गीत खुशी के क्या गाएं, भोग विलास से भरे जीवन को भला हम क्यों अपनाएं। साहू जी महाराज कहते हैं, भोग विलास से भरे जीवन को भला हम क्यों अपनाएं, जीवन का हर एक लक्ष्य में पौरुष बल से पाऊंगा। साहू जी महाराज का कहना था, जीवन के हर एक लक्ष्य में पौरुष बल से पाऊंगा, सूत्रों के हर दुख दर्द को मैं जीते जी मिटाऊंगा। सूत्रों के हर दुख दर्द को मैं जीते जी मिटाऊंगा, कर स्थापना छात्रावास की मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया। उन्होंने छात्रावास खोले, कर स्थापना छात्रावास की मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया, बाल विवाह प्रतिबंध लगाकर, बाल विवाह प्रतिबंध लगाकर महिलाओं पर उपकार किया। अंतर जाति विधवा विवाह, अंतर जाति विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। अंतर जाति विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाई, सत्य शोधक के वन संरक्षक महात्मा फुले की मुहिम बढ़ाई। सत्य शोधक के वन संरक्षक महात्मा फुले की मुहिम बढ़ाई। 50% प्रतिनिधित्व देकर, 50% प्रतिनिधित्व देकर आरक्षण के जनक कहाए। 50% प्रतिनिधित्व देकर आरक्षण के जनक कहाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर अस्पृश्यता निवारण कानून बनाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर अस्पृश्यता निवारण कानून बनाए, कर अंत बलुतदारी प्रथा का, कर अंत बलुतदारी प्रथा का भूस्वामी अधिकार दिलाए। बलुतदारी प्रथा वो प्रथा होती थी, वहां का जो सामंतवादी रहता था वो वहां कुछ हिस्सा जमीन का इन शूद्र वर्ग के लोगों को दे देता था और बाकी सारी जमीन सारी जिंदगी भर उनसे काम करवाता था। जिसे महार वतन भी कहते हैं सर। जी 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 सर जी। कर अंत बलुतदारी प्रथा का भूस्वामी अधिकार दिलाए। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में उदोजी विद्यार्थी छात्रावास की नींव रखते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था, 15 अप्रैल 1920 को क्या कहा था, जातिवाद का अंत जरूरी, जातिवाद का अंत जरूरी, समर्थन करना है अपराध। उन्होंने कहा इसका तो मैं अंत करके रहूंगा और जो इसका समर्थन करेगा वो अपराधी होगा। जातिवाद का अंत जरूरी, समर्थन करना है अपराध, शूद्र समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद। उन्होंने कहा हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद रही है। बाबा साहब ने कहा आपको, बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने कहा आपको द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। बाबा साहब ने कहा आपको द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इसका अर्थ हो सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ। बाबा साहब ने कहा था द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, समता स्वतंत्रता बंधुत्व लोकतंत्र की आपने ही बुनियाद रखी। समता स्वतंत्रता बंधुत्व और लोकतंत्र की
आपने ही बुनियाद रखी 10 मई 1926 को। 10 मई 1926 को हमारे मसीहा ने ली अंतिम सांस। 10 मई 1926 को हमारे मसीहा ने ली अंतिम सांस। सामाजिक परिवर्तन उपकारों को कैसे भूलेगा बहुजन इतिहास। सामाजिक परिवर्तन उपकारों को कैसे भूलेगा बहुजन इतिहास। धन्य हो साहू जी महाराज, हम सबको है तुम पर नाज। हे छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको है तुम पर नाज, हम सबको है तुम पर नाज। जी जी जी, बहुत अच्छी बात की। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत में गिने जाते हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, जो आप आदरणीय ढंढोरिया साहब ने भी अपनी कविता में कहा है। और इस दबे कुचले वंचित समाज को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि देने के उनकी मंशा हुई और उन्होंने 50% अपने शासन में व्यवस्था बनाई। और इसी के साथ साथ वह समाज में फैली बहुत सारी कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, महिला के शिक्षा के लिए और बाल विवाह पर रोक लगाते हुए और महिलाओं के सम्मान में काम करने के लिए बहुत सारे काम आदरणीय छत्रपति साहू जी महाराज ने, सामान्य छत्रपति साहू जी महाराज जी ने किए हैं। और 26 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। आज उसी की कड़ी में ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और हमारे बीच में बिहार से जुड़े हुए आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी, डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक, गायक भी हैं और जो है बहुत अच्छे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और इस मूल निवासी बहुजन समाज की विचारधारा को प्रस्थापित करने का रात दिन काम करते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आप एक ऐसी ज्योति जगाने में लगे हुए हैं जिससे कि दबे कुचले वंचित समाज में चेतना जागृत हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी से कि जो है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और छत्रपति साहू जी के सम्मान में, उनकी याद में एक जो है कविता प्रस्तुत करने का कष्ट करे आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? जी जी, सब सुन रहे हैं सब लोग। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और खास करके डॉक्टर जी सिंह कश्यप जी को बहुत बहुत आभार कि आपने एक अवसर दिया। और अभी सुबह से तो मैं उसी में लगा था। सुबह साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई, फिर इसके बाद हमारे पटेल समाज के युवकों द्वारा रक्तदान किया गया, 20 युवकों ने रक्तदान किया। तो इस तरह के समाज अभी आ ही रहा हूँ थोड़ी देर पहले तो, और फिर अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ इस आपके मंच से। तो आइए मैं अपनी एक रचना सुना रहा हूँ। साहू जी महाराज पर ये रचना हिंदी की, मैं बात भोजपुरी की भी करूंगा इसके बाद। पहले हिंदी की एक रचना सुने। कि धरा हो गई धन्य साहू जी महाराज को पाकर, दसों दिशाएं हर्षित पुलकित थी उनका गुण गाकर। धरा हो गई धन्य साहू जी महाराज को पाकर, दसों दिशाएं हर्षित पुलकित थी उनका गुण गाकर। सदियों का तमस मिटाने को, पेशवा शाही को हराने को, एक शक्ति पुंज भू पर आया, बहुजन का तन मन हर्षाया। अभिनंदन करते उनका हम, अभिनंदन करते हैं उनका निज शीश झुका कर। दसों दिशाएं हर्षित पुलकित थी उनका गुण गाकर। पेशवा ब्राह्मण थे क्रूर बने, विष बुझे तीर सम जगे तने। शोषण उत्पीड़न आगे थे, तान सरिस वे जागे थे। पेशवा ही थी आग बनी, पिछड़ों हित विषधर नाग बनी। बन गए अमानुष थे सारे, थे दीन दलित के हत्यारे। था भेद भाव और अनाचार, हो रही थी मानवता की हार। था ऊंच नीच और छुआछूत, पिछड़े वंचित थे ज्यों अछूत। पेशवा शासक थे काल बने, पिछड़े जन थे बदहाल बने।
पर समय बदलने लगता जब, एक सूरज नया फिर उगता तब, फिर तमस मिटाने को साहू जी बने विभाकर। अभिनंदन करते हैं उनका निज शीश झुकाकर, निज शीश झुकाकर। एक नूतन युग था अब आया, वसुधा का आनन हर्षाया। साहू जी सत्तासीन हुए, पर छत्रपति आसीन हुए। कोल्हापुर में खुशियां आई, ब्राह्मणों के हित था दुखदाई। षड्यंत्र लगे करने सारे, पर साहू जी से वे हारे। नवयुग सुख ले करके आया, पिछड़ों हित परिवर्तन लाया। साहू जी ज्ञान में भ्रमण किए, पाखंडवाद का दमन किए। जनहितकारी हर कार्य किए, जनमन के दिल पर राज किए। शिक्षा का अलख जगाए वे, सामाजिक समता लाए वे। आरक्षण शासन में देकर, पिछड़ों हित नौ जुगलाए वे। हो गए अमर पिछड़ों हित नौ परिवर्तन लाकर। अभिनंदन करते हैं उनका निज शीश झुकाकर। अभिनंदन करते हैं उनका निज शीश झुकाकर। वे दिन दुखियों के त्राता थे, बहुजन के भाग्य विधाता थे। पाखंड अंधविश्वास डरे, ऐसी शिक्षा के ज्ञाता थे। था दुख पर दुख का महायोग, आया अकाल और प्लेग रोग। साहू जी उनसे टकराए, उनको भी हरा विजय पाए। चहुओर हुई जयकार बड़ी, गरिमा भी थी कुछ, गरिमा भी थी करबद्ध खड़ी। बाल गंगाधर बड़ा विरोधी था, उनके पथ का अवरोधी था। पर उसका भी वे समन किए, उसके दंभों का दमन किए। पाखंड हारने लगा था, भागा वो शर्मा कर। अभिनंदन करते हैं उनका निज शीश झुकाकर, निज शीश झुकाकर। बहुजन के बच्चे पढ़े खूब, इतिहास नया वे गढ़े खूब। बहुजन समाज के माथे पर, सम्मान रत्न भी जड़े खूब। आरक्षण साहू जी वाला लेकर के संविधान बना। साहू जी के हर सपने से, अंबेडकर जी का मान बना। सहयोग किए अंबेडकर का, बहुजन समाज के दिनकर का। उस राज ऋषि का गुण गाएं, उनके सुक्रम को अपनाएं। हम नित उनका गुणगान करें, सिर नवा के हम सम्मान करें। उनकी पावन स्मृतियों का अपने मन में अवधान करें। निर्वाण प्राप्ति के पूर्व गए वे हमें जगा कर। वे अमर हो गए अपनी कीर्ति यहाँ बिछाकर। हम अभिनंदन करते हैं उनका शीश, अपना शीश नवा कर। हम अभिनंदन करते हैं अपना शीश झुकाकर। जय साहू जी महाराज। जय साहू जी महाराज। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम अभिनंदन करते हैं अपना शीश निवाकर। बहुत अच्छी बात आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना, आपका बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो है मैं ये अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का ये AIBCA टीवी चैनल जो है, फुले साहू और अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचार प्रसार में अपना रात दिन लगा हुआ है। और आज ये जो कार्यक्रम है छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने कवि सम्मेलन ये बुलाया गया है। और हमारे बीच में है परम सम्मानित परम आदरणीय RK ढडोरिया साहब जी और कमल बोध जी और डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कविता सुनाने के लिए। और हमारा जो है ये जो दबा कुचला वंचित समाज है बड़ा उत्साहित है आज आप लोगों को देख करके इस मंच पर जो है। अब मैं चलता हूँ आदरणीय कमल बोध जी के पास। कमल बोध जी, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के इस अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में
आपका स्वागत है और जो है एक बहुत ही अच्छी कविता के साथ आप प्रस्तुत हो आदरणीय कमल बोध जी। स्वागत है आप सबका। जी डॉक्टर कश्यप सर और AIBC टीवी को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं सबसे पहले। और आज हमारे दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने वाले, उनको संबल दिलाने वाले, शिक्षा दिलाने वाले और प्रतिनिधित्व का सबसे पहले कानूनी प्रावधान करने वाले ऐसे महानायक छत्रपति साहू जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। आप सभी को और पूरे देशवासियों को इस अवसर पर मैं बधाइयां प्रेषित करना चाहता हूं। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे अन्य महापुरुषों और ऋषियों को भी मैं नमन करना चाहता हूं। और इस मौके पर छत्रपति साहू जी महाराज को, राजऋषि साहू जी महाराज को समर्पित मेरी कविता प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं आप सभी से। और स्वागत है। सम्माननीय कवि गण ध्यान दें, बहुत अच्छी रचना है अभी हमारे पूर्व कवि गणों ने कही, मेरी भी प्रस्तुत है। देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण के जनक आप थे, आरक्षण के जनक आप थे साहू जी महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। शोषित पीड़ित और पिछड़ों का दर्द आपने जाना था, शोषित पीड़ित और पिछड़ों का दर्द आपने जाना था। आरक्षण दिलवाना इनको बहुत जरूरी माना था, आरक्षण दिलवाना इनको बहुत जरूरी माना था। जातिवाद से लड़ी लड़ाई, जातिवाद से लड़ी लड़ाई, किया अमर यह काज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। बहुत अच्छा कमल जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। अपने राज्य में स्कूल कॉलेज छात्रावास खुलवाए थे, अपने राज्य में स्कूल कॉलेज छात्रावास खुलवाए थे। सबको शिक्षा मुफ्त मिलेगी यह कानून बनाए थे, सबको शिक्षा मुफ्त मिलेगी यह कानून बनाए थे। ऐसे उद्धारक राजा पर, ऐसे उद्धारक राजा पर भारत को है नाज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। आगे फरमाइश है जी जी जी। बाबा साहब जैसा हीरा भी तुमने चमकाया था। छत्रपति साहू जी महाराज वो जौहरी थे जिन्होंने बाबा साहब जैसे हीरे की फर्क की और उन्होंने आगे उनको बढ़ाया पढ़ाया और वास्तव में उनका जो सोच थी वो फलित हुई और बाबा साहब भी देश के काम आए आगे चल करके। तो ये बड़ी दूरदृष्टि सोच थी साहू जी महाराज की। बाबा साहब जैसा हीरा भी तुमने चमकाया था, मदद वजीफा की दे करके आगे उन्हें पढ़ाया था, मदद वजीफा की दे करके आगे उन्हें पढ़ाया था। नारी को सम्मान दिलाकर, नारी को सम्मान दिलाकर राखी उसकी लाज, देश का नमन तुम्हें महाराज, देश का नमन तुम्हें महाराज। नारी शिक्षा, विधवा विवाह से लेकर के नारी के तमाम अधिकारों के लिए भी साहू जी महाराज ने बहुत काम किया।
मनुवाद का किया खात्मा, लोगों को सम्मान दिया। मनुवाद का किया खात्मा, लोगों को सम्मान दिया। संसाधन पर सबका हक हो, आत्मबल प्रदान किया। संसाधन पर सबका हक हो, आत्मबल प्रदान किया। समय आज का मांग रहा है, समय आज का मांग रहा है, साहू जी का राज देश का। नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण के जनक हुए थे, आरक्षण के जनक हुए थे, साहू जी महाराज देश का। नमन तुम्हें महाराज देश का, नमन तुम्हें महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बड़ी अच्छी कविता लेकर के आप आए। साथियों, जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज के सम्मान में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे कवियों का मान सम्मान बढ़ाते रहिए। और बहुत अच्छी कविता लेकर के कमल घोष जी आए हैं। और फिर हम चलते हैं आदरणीय ढंढोरिया साहब के पास। जी ढंढोरिया साहब जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छे चिंतक हैं और बहुजन विचारधारा को प्रचार प्रसार में लगे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, पेरियार साहब और साहू जी महाराज की ऊपर उनकी बड़ी अच्छी लेखनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय ढंढोरिया साहब थोड़ा ऊपर होकर के, अपना आपका चेहरा आपके नाम के सामने ढक जाता है, थोड़ा ऊपर होकर के आप जो है कविता पाठ करेंगे। आदरणीय ढंढोरिया साहब जी। जी जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी सिंह साहब। मस्ताना साहब, अभी बहुत अच्छा काव्य पाठ चल रहा है। इसी तारतम्य में एक कविता, स्वरचित कविता आपके बीच प्रस्तुत रखता हूँ। आदेश चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जी, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जी, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जीवन का आरंभ होता है अपने रोने से। जीवन का आरंभ होता है अपने रोने से और अंत दूसरों के रोने से। जीवन का आरंभ होता है अपने रोने से और अंत दूसरों के रोने से। जब आरंभ और अंत के बीच का फासला भरपूर भरा हो हास्य से, बस यही सच्चे जीवन का फलसफा होता है। बस यही सच्चे जीवन का फलसफा होता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, जब भी देखता हूँ गरीब को किसी, जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जो झुकते हैं जिंदगी में बुज़दिल नहीं होते। जो झुकते हैं जिंदगी में बुज़दिल नहीं होते, उनका हर रिश्ता निभाने का ये हुनर होता है। जो झुकते हैं जिंदगी में बुज़दिल नहीं होते, उनका हर रिश्ता निभाने का ये हुनर होता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। दोस्ती किससे कैसे और कब कहाँ हो जाए, दोस्ती किससे कैसे और कब कहाँ हो जाए, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। दोस्ती किससे कैसे कब कहाँ हो जाए, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। लड़कर तो जीती जा सकती है दुनिया, लड़कर तो जीती जा सकती है दुनिया, दिल जीतने के लिए बस प्यार ही काफी होता है। लड़कर तो जीती जा सकती है दुनिया, दिल जीतने के लिए बस प्यार ही काफी होता है।
अगर सिंह साहब, अगर साझेदारी करो तो किसी की दर्द की करो, अगर साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों का दावेदार तो जमाने का हर शख्स होता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो चर्चित नहीं होता। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी किसी से न करना जी, अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी किसी से न करना। हर हमदर्द आपका शुभचिंतक नहीं होता। क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत है हर किसी से मत पूछना। क्या सही क्या गलत है हर किसी से मत पूछना। यदि मन साफ है तो हर सही फैसला भीतर से होता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। अंतिम बन चाहूंगा, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। सिंह साहब, जान चाहूंगा, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। बुलंदियां छू हजार मगर पर कोई गुनाह न कर। सबके सब धरा रह जाएगा यहीं पर, सबके सब धरा रह जाएगा यहीं पर। मेरा तजुर्बा है कि कफन में कोई खीसा नहीं होता। मेरा तजुर्बा है कि कफन में कोई खीसा नहीं होता। जी बहुत अच्छे। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वो चर्चित नहीं होता। बहुत अच्छी बात, तजुर्बा बहुत अच्छी बात है। इतिहास में जो है चर्चित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया है। और यदि छत्रपति साहू जी महाराज ये संघर्ष नहीं करते तो शायद आज ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। तो जो समय था, जिस समय छत्रपति साहू जी महाराज थे, उस समय की जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी, उसका ताना बाना था, वो इस तरह से ये दबा कुचला वंचित समाज जो है उन ब्राह्मण मनुवादियों के चंगुल में था और खुल करके सांस भी नहीं ले रहा था। पढ़ाने की बात तो दूर छोड़िए, और इंटरनेट चैनल तो उस समय था नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि छत्रपति साहू जी महाराज उस तरह का संघर्ष नहीं करते, इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाते, तो शायद आज हमको ये दिन देखने को नहीं मिलता। और फिर मैं चलता हूँ आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी के पास। आदरणीय मस्ताना जी, आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आप को मैं क्या कहूँ, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। मेरे पिता से भी उम्र के भी बड़े हैं आप, जो है दादा बाबा के उम्र के, और इतनी ऊंची आवाज में आप गाते हैं, बहुत अच्छा है। जी आप सबका, ये आप सबका बड़प्पन है, आप सम्मान देते हैं। हमारे सभी कवि जो आज उपस्थित हैं सब आदरणीय हैं। तुलसी का पत्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पवित्रता की बात है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है, सब आदरणीय हैं। देखिए, मैं आज के समय में भी यही अनुभव करता हूँ कि जो वर्तमान शासक हैं देश के, वे वही मनुवादी व्यवस्था को ही ढोकर चल रहे हैं। रोज रोज हमारे अधिकारों को मारा जा रहा है। हमें जो साहू जी अम्बेडकर जी महाराज के द्वारा मिला, उसकी हत्या की जा रही है, उसको कम किया जा रहा है। और ये लोग चाह रहे हैं कि वही पुरानी व्यवस्था लागू करें। इसके लिए जितना षड्यंत्र हो रहा है, उसको शब्दों में क्या बयान किया जाए, सब दिखाई दे रहा है। नहीं जग रहे हैं हमारे समाज के लोग, अभी भी कांवर ढोने के फेर में हैं, अभी वही पुरानी परंपरा बने हैं, वही मनुवादियों के बटरिंग में लगे हुए हैं। कभी खुलकर विरोध विद्रोह नहीं करते। हम लोग तो उम्र की ओर ढल गए, लड़ते लड़ते बाल पक गए। हाँ, खुशी यही है कि मैंने अपने पीछे संतोष जी को छोड़ा है, जिनसे आप परिचित हैं, और वो भी क्रांति वाले काम में लगे हुए हैं। यही मुझे संतुष्टि है। तो आइए, सभी साहित्यकार लोग बैठे हैं, एक गजल नुमा रचना सुनाता हूँ। लेकिन बात वही है, बात हम अपनी ही करेंगे कि किस तरह वर्तमान शासक निरंकुश बना हुआ और हमारे अधिकारों को मार रहा है। इस एक गजल नुमा रचना में आप देखें प्रोफेसर साहब,
सभी बंधु हमारे बैठे हुए हैं स्टूडियो में। जी जी आइए। सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, क्या बात। सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, वो 2 सीढ़ियां भी आनंद की चढ़ने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता। रहा सदियों जो बाधक अड़ंगे हैं आज भी उसके, रहा सदियों जो बाधक अड़ंगे हैं आज भी उसके, कभी अपने से आगे वो, कभी अपने से आगे वो कभी बढ़ने नहीं देता, कभी अपने से आगे वो कभी बढ़ने नहीं देता, वो 2 सीढ़ियां भी आनंद की चढ़ने नहीं देता। क्या बात। बरसता भी है तो तेजाबी षड्यंत्रों को ले संग में, बरसता भी है तो तेजाबी षड्यंत्रों को ले संग में, तेजाबी षड्यंत्रों को ले संग में, नए बिरवे को खेतों में कभी उगने नहीं देता, नए बिरवों को खेतों में कभी उगने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता। देखिए इस मंद को, निरीह खगमान जनगण मन की गर्दन दबोए बैठा, निरीह खगमान जनगण मन की गर्दन दबोए बैठा, कतर देता है पर जालिम उन्हें उड़ने नहीं देता, कतर देता है पर जालिम उन्हें उड़ने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, अनेका बांध बनवा कर डुबोता स्वप्न वंचित के, अनेका बांध बनवा कर डुबोता स्वप्न वंचित के, डुबोता स्वप्न वंचित के, कभी निर्बाध गंगा न्याय की बहने नहीं देता, कभी निर्बाध गंगा न्याय की बहने नहीं देता। वो आज भी निरंकुश है और आज भी धन्यवाद। परस्पर लोग लड़ते रहे ये साजिशें हैं उसकी, परस्पर लोग लड़ते रहे ये साजिशें हैं उसकी, परस्पर लोग लड़ते रहे ये साजिशें हैं उसकी, मोहब्बत भाईचारे में कभी रहने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, वो 2 सीढ़ियां भी आनंद की चढ़ने नहीं देता, चढ़ने नहीं देता। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया मस्ताना जी, बहुत अच्छा मस्ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता चल रही है, अच्छी लगी। मैं बता देना चाहता हूँ आदरणीय जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बड़ा सम्मान उधर से आ रहा है आपके लिए सर। और ये संतोष जी जो है कल हमारे कार्यक्रम में थे और आपके सुपुत्र हैं,
आपके सुपुत्र हैं और आपने 3 पीढ़ियां तैयार कर दी हैं और आगे भी तैयार बहुत होंगी। बढ़िया। एक आपकी अपनी पीढ़ी है, एक आपका पुत्र संतोष जी हैं और एक आगे उनकी भी पीढ़ी तैयार हो गई है। तो ये विचार है, तो बहुत हमारे बढ़िया महापुरुषों की जो चेतना है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ये हम लोग निश्चित रूप से अपने आप सभी के ऊपर गर्व करते हैं। और मैं अब, क्योंकि मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, यदि छत्रपति साहू जी महाराज अपना ये जीवन का संघर्ष नहीं करते, इस संघर्ष में जीवन नहीं बनाते, राजे रजवाड़े तो जो है बहुत सारे घोड़ा घुड़सवारी करके जो है आनंद लेते रहे और इस तरह से मौज मस्ती करते रहे, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे राजा नहीं थे। उन्होंने गरीब मजलूम महिलाओं की, बच्चों की उन पीड़ाओं को देखा और देख करके उनके लिए हक अधिकार की व्यवस्थाएं बनाई। तो मैं अब चलना चाहता हूँ आदरणीय कमल बोध जी के पास। इसी तरह चक्रवान होकर में हम लोग चलेंगे। कमल बोध जी, एक छत्रपति साहू जी महाराज। स्वागत है जी जी कमल जी, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद जी सर। एक शेर है पहले सर मेरा जी कि बुलंदियां हौसलों से बड़ी नहीं होती। जी ध्यान चाहूंगा सर सभी का जी कि बुलंदियां हौसलों से बड़ी नहीं होती, जी बिना मेहनत के इमारतें खड़ी नहीं होती। जी बुलंदियां सही बात है। हौसलों से बड़ी नहीं होती, बिना मेहनत के इमारतें खड़ी नहीं होती। हमें जो मिला है वो कभी भी नहीं मिलता, हमें जो मिला है वो कभी भी नहीं मिलता। हमारे महापुरुषों ने अगर ये लड़ाई लड़ी नहीं होती, हमारे महापुरुषों ने अगर ये लड़ाई लड़ी नहीं, बहुत अच्छी बात जी कमल जी, बहुत तो ऊर्जावान आगे है। इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा साहब। मैं एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत है मेरा गीत। इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची उड़ो उड़ाने, आसमान शर्मिंदा हो। इतनी ऊंची उड़ो उड़ाने, आसमान शर्मिंदा हो। सारी दुनिया को दिखला दो, सारी दुनिया को दिखला दो, मूल्यवासी जिंदा हो, मूल्यवासी जिंदा हो। इतनी ऊंची उड़ो उड़ाने, आसमान शर्मिंदा हो। आगे कहा है, चट्टानों से टकराने की हिम्मत अपने अंदर हो। चट्टानों से टकराने की हिम्मत अपने अंदर हो। लक्ष्य की खातिर पार करेंगे, लक्ष्य की खातिर पार करेंगे, कितना बड़ा समंदर हो। इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची उड़ो उड़ाने, आसमान शर्मिंदा हो। रोक नहीं सकता है कोई, भीम राज्य हम लाएंगे। रोक नहीं सकता है कोई, भीम राज्य हम लाएंगे। खून पसीना क्या होता है, खून पसीना क्या होता है, दांव पर जान लगाएंगे, दांव पर जान लगाएंगे। इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची उड़ो उड़ाने, आसमान शर्मिंदा हो। आगे कहा है सर, शासक हो तुम इस भारत के, खुद पर यह अभिमान करो। शासक हो तुम इस भारत के, खुद पर यह अभिमान करो। छत्रपति साहू जैसे महाराज जैसे शासक हुए हमारे समाज में सर, हमारे पास अभिमान करने के लिए बहुत वजह है, और हमें इस अपने खून को जगाना होगा, उबालना होगा सर इस खून को। तो इसी कड़ी में कहा है, शासक हो तुम इस भारत के, खुद पर यह अभिमान करो। शासक हो तुम इस भारत के, खुद पर यह अभिमान करो। बुला रही सत्ता की कुर्सी,
बुला रही सत्ता की कुर्सी, सत्ता पर अधिकार करो, सत्ता पर अधिकार करो। इतनी ऊंची भरो उड़ान, आसमान शर्मिंदा हो। इतनी ऊंची भरो उड़ान, आसमान शर्मिंदा हो। सारी दुनिया को दिखला दो, सारी दुनिया को दिखला दो, मूल निवासी जिंदा हो, मूल निवासी जिंदा हो। इतनी ऊंची भरो उड़ान, आसमान शर्मिंदा हो, आसमान शर्मिंदा हो, आसमान शर्मिंदा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कवि जी, कमल बोस जी, बहुत अच्छा। इतनी ऊंची भरो उड़ान जो आसमान भी शर्मिंदा हो, बहुत अच्छी बात। मूल निवासी भी जिंदा है, ठीक है। इस मूवमेंट की ओर चल रहा है, साहू जी महाराज का सपना जरूर साकार होगा। तो यहाँ पर हम जो है आपको बता दें, जैसे आजकल जो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है और उस जमाने में जो सामाजिक व्यवस्था थी, मुझे उसमें कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे मैं बता दूं, जिस समय साहू जी महाराज जी ने अपनी गद्दी संभाली थी, उस समय 99% जो है ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है, ब्राह्मण जाति के लोग उनके शासन प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी थे। और जो है 1902 में उन्हें पिछड़े वर्ग के लिए जो है 50% की व्यवस्था बनाई थी। और उस 50% की व्यवस्था बना करके 1902 से ये 2002 तक जो है 100 वर्ष का समय हो जाता है। और 2002 से आज 2020 का समय है, लगभग 120 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक भी जो है वो उस पर से कब्जा इनका उठा नहीं है। अभी भी जो है हम देखते हैं बहुसंख्यक विभागों में, बहुसंख्यक मंत्रालयों में, बहुसंख्यक जो है कार्यालयों में जो है ज्यादा से ज्यादा मनुवादियों का कब्जा इस देश में बना हुआ है। तो जो है इस ज्वाला को अगर वो नहीं खड़ा करते तो इतना भी नहीं हो पाता। फिर कुछ तो है, लेकिन फिर भी मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय ढिंडोरिया साहब के पास। ढिंडोरिया साहब जी, एक कविता के साथ आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर अभी बहुत अच्छी काव्य पाठ सुना। जी जी। इसी तारतम्य आप बता रहे हैं कि 2000 विद्यार्थी ज्यादा हो गया, लेकिन हमारा आरक्षण का पालन नहीं है। लेकिन इस समय हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक आह्वान है, मेरी ये कविता है 2004 में लिखी थी, 15 अगस्त 2004 को। मैं सुना रहा हूँ। हे मानव तू बढ़ता चल, हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। रोक मत विकास को, रोक मत प्रकाश को, रोक अश्रुहास को, मानव उच्च सकल। हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। तेरे सामने पहाड़, तेरे सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, मुश्किलों की बाढ़ हो, पथ जो उजाड़ हो, लक्ष्य ना तेरी आंख से हो न पाए ओझल। हे मानव तू बढ़ता चल। जहाँ हर तरफ अपमान हो, आज देख रहे हैं हमारे लोगों का हर तरफ भेदभाव हो रहा है। जहाँ हर तरफ अपमान हो, तेरे दिल में स्वाभिमान हो। जहाँ हर तरफ अपमान हो, तेरे दिल में स्वाभिमान हो। फर्ज हो, ईमान हो, मानवता का गान हो। न्याय की खातिर हमेशा तू दुनिया से लड़ता चल। हे मानव तू बढ़ता चल। अपनी ताकत को पहचान, हमारे जो मूल्यवासी समाज की ताकत है, अपनी ताकत को पहचान। गैरों को ना अपना मान, झूठ भरे भी मक्कारों के तोड़ दे तू अभिमान। वक्त नहीं है तलवारों का, तू कलम से लड़ता चल। हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। अनुशासन संयम में रहकर, अनुशासन संयम में रहकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, रूखी सूखी रोटी खाकर, जन जन का कल्याण तू कर। अनुशासन संयम में रहकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, रूखी सूखी रोटी खाकर, जन जन का कल्याण तू कर। जैसी करनी वैसी भरनी, होवे ये प्रतिफल। हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। बहुत ओ हिंद के मूल निवासी, हालांकि ये हिंद वर्ड मैं उस समय नहीं समझता था हिंद वर्ड यूज करना चाहिए, उस समय मैंने किया था। ओ हिंद के मूल निवासी, क्यों चेहरे पे छाई उदासी। तेरी मेहनत का सब कुछ है, फिर किस लिए तू ना खुश है। ओ हिंद के मूल निवासी, क्यों चेहरे पे छाई उदासी। तेरी मेहनत का सब कुछ है, फिर तेरी मेहनत का सब कुछ है, फिर किस लिए तू ना खुश है।
वक्त तेरा बदल रहा है, आज नहीं तो कल, हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। भूल जा अब तू बात पुरानी, भूल जा अब तू बात पुरानी, नहीं किसी की कर गुलामी, धन धरती और माल खजाने, इन पर तू अधिकार न माने। ज्ञान दीप का ज्योति जलाकर जीवन जगमग करता चल, हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल, हे मानव तू बढ़ता चल, जीवन पथ से लड़ता चल। धन्यवाद सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता, जीवन पथ पर बढ़ता चल। जी जी जी, अब फिर हम चलते हैं आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी के साथ। डंडोरिया साहब ने जीवन पथ पर बढ़ने की बात कही है, मस्ताना जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो है जीवन पथ पर बढ़ते चल। तो जो है अब हम चलते हैं आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी के पास। जी सर। जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। आ रही है मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है जी। जी जी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके, सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल जी जी, आवाज आ रही है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए सर, शुरू करें। पढ़ता हूं मैं। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है सर, आवाज जा रही है? शुरू करिए सर। एक गीत पढ़ता हूं मैं। जी ओ, एक गीत देखें आप कमल जी, बढ़िया गीत सुनाए थे आप। स्वागत। ओ गीत तुझा उस आंगन में, सिसकी भरी जिस प्रांगण में, दो पल ही वहां गुनगुनाना, संताप है जिनके जीवन में, वो गीत मेरे, वो गीत मेरे, वो गीत मेरे, वो गीत मेरे। खुशियां उनके मन में भरना, हर जन मन को सुस्मित करना, हरना उनका दुख दारुण पल, है किया समय ने जिनसे छल, फूलों की हंसी उन्हें देना, पल छिन है जिनका क्रंदन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। अंधेरा जिन्हें सताता है, नित आठों पहर हराता है, सूरज से वंचित जिनका घर, कंटक में पग पग डगर डगर, चांदनी से करना पथ प्रशस्त, चांदनी से करना पथ प्रशस्त, बिचरे प्रकाश के स्यंदन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो गीत मेरे। बन जाना बूंद पसीने की, हर कला सिखाना जीने की, रिक्शे वाले ठेले वाले, सबके सब दुख के हैं पाले, सबके सब दुख के हैं पाले, वेदना तू उनकी हर लेना, जो है अभाव के बंधन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। इस बंद को देखें। जी सर, जी सर। करुणा वनवास में जा बैठी, हम के आवास में जा बैठी, मुंह चुराए बैठी मनुष्यता, घायल असहाय हुई समता, संदेश प्रीत का लिए उतर, जनमन के हीर की धड़कन में, वो मेरे गीत,
वो गीत वो मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। अंतिम बंद देखिए प्रोफेसर साहब। जी 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 सर, जी सर। टूटी झोपड़ियों में जाना, रचना सुख का ताना बाना, फुटपाथ पे सोते भूखे जो, जीते खा रूखे सूखे वो, उनके हित रोटी बन जाना, जो फंसे भूख की उलझन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। दो पल ही वहां गुनगुनाना, संताप जिनके जीवन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मुझे उम्मीद है आपको गीत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है, पूरी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी गीत लगी सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सर ये चलिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं 3 बजे से मेरी कोचिंग का काम शुरू हो जाता है। जी बस 1 मिनट का समय और लेंगे आपको, बस समाप्त भी हो रहा है। 4 मिनट बची हमारे सामने, और जो है अब ये, क्योंकि पैनल में बैठे रहिए आप लोग, जो है आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मेरे चैनल में आए। लोगों की आवाज नहीं मिल रही है, आप लोगों जी जी, की उधर से आवाज कुछ गड़बड़ नहीं है। मिल रही है। हाँ हाँ, ये सब है समस्या। तो मैं अब कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलता हूँ आदरणीय कमल बोस जी के पास। शुरुआत ढंडोरिया साहब ने किया था और समापन करेंगे आदरणीय कमल बोस जी। और ये हमारा AIBCA टीवी चैनल जो है, इस दबे कुचले वंचित समाज की चेतना को जगाने के लिए, और जो है फुले साहू और अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारे साथी बहुत सारे जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ये आज कवि सम्मेलन में आए हुए सभी कवियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। अब कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ समापन की ओर मैं चलता हूँ आदरणीय कमल बोस जी के पास। जी कमल बोस जी। सर कविता प्रस्तुत करूं सर? जी जी, छोटी सी। जी जी जी। ये कविता पिछले कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था उसमें हो नहीं पाई थी सर, तो मैं आज इसे पूरी कर रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित है ये मेरी कविता सर। कि लोग अब जगने लगे हैं। जी, इसमें आशावादी दृष्टिकोण को लिया है सर मैंने। अरे एक लाइव है, हाँ एक लाइव है दिल्ली से, बात कर रहे हैं, आ रहे हैं जी, एक कार्यक्रम चल रहा है बड़ा जी। कि लोग अब जगने लगे हैं, लोग अब जगने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से। मूर्तियां तोड़ रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो सोचते थे वो सदा सत्ता हमारी ही रहे, सोचते थे वो सदा सत्ता हमारी ही रहे, और तख्त अब हिलने लगे हैं भीम जी के नाम से। आगे असर की गूंज अब चारों दिशा में हो रही जय भीम की, गूंज अब चारों दिशा में हो रही जय भीम की, और काफिले चलने लगे हैं भीम जी के नाम से। लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ जगने लगे हैं भीम जी के नाम से। हो गई है इंतहा कातिल तुम्हारे जुल्म की, हो गई है इंतहा कातिल तुम्हारे जुल्म की, और जुल्म कुछ मिटने लगे हैं भीम जी के नाम से। लोग अब जगने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से। अब नहीं पानी रहा ये नौजवानों का लहू, हमारे वर्ग में कुछ जागृति है और नौजवान आगे आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और कई नौजवान कुछ अच्छा जागृत समाज को कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए समर्पित है मेरी ये पंक्तियां कि अब नहीं पानी रहा ये नौजवानों का लहू, और नौजवान अड़ने लगे हैं भीम जी के नाम से। लोग कुछ डरने जगने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से। और कुछ अभी भी सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में। आरक्षण पाया, नौकरियां पाई, सुविधाएं पाई, और सो गए। पे बैक टू सोसाइटी जो आदेश था बाबा साहब का और अन्य महापुरुषों का, उसकी तरफ कुछ लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है।
उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अभी भी सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में और पेट भर खाने लगे हैं भीम जी के नाम से। लोग कुछ जगने लगे हैं भीम जी के नाम से और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से, भीम जी के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय ढंढोरिया साहब, बहुत अच्छा, जी जी, स्वागत है, स्वागत, बहुत अच्छा। ढंढोरिया साहब जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित सभी समस्त सम्मानीय कविगण, आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना साहब, आदरणीय कमल बोध जी और कार्यक्रम के संयोजक और मंच संचालक परम सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर जी सिंह कश्यप साहब एवं सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करता हूं AIBCA टीवी का, जिन्होंने हम सभी कविगणों को इस एक मंच प्रदान किया जिससे हम सामाजिक जागृति के कार्यक्रम को जारी रख सकें। ये बहुत बड़ा सराहनीय काम कर रहा है AIBC टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कविगणों का, आदरणीय जी सिंह कश्यप साहब का एवं सभी सम्मानीय दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी ये कार्यक्रम यही समाप्त है। थैंक यू सर, थैंक यू।